नमस्कार ज्ञान के खोजियों। 20 मिनट बुक्स के इस एपिसोड में हम क्रिस्टन बटलर की पुस्तक द कंफर्ट जोन में गहराई से उतरते हैं, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। यह ज्ञानवर्धक पुस्तक उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देती है कि सच्ची प्रगति केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इसके बजाय बटलर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं जो तनाव और बर्नआउट के बजाय सहजता और प्रवाह के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देता है। पावर ऑफ पॉजिटिविटी की संस्थापक और सीईओ होने के नाते और अपनी 3 मिनट की पॉजिटिविटी जर्नल के लिए प्रसिद्ध एक बेस्ट सेलिंग लेखिका के रूप में क्रिस्टन बटलर ने लाखों लोगों को अपने जीवन में खुशी और सफलता खोजने के लिए प्रेरित किया है। दी कंफर्ट जोन में वह अपनी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाते हुए पाठकों को इस दिशा में मार्गदर्शन देती हैं कि वे सफलता के पारंपरिक रास्तों के साथ आने वाले दबाव और थकावट के बिना अपने सपनों को साकार कर सकें। यह पुस्तक उन थके हुए उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के लिए अनिवार्य है जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के अधिक प्रभावी तरीकों की तलाश में हैं, उन काम के आदी लोगों के लिए जो बर्नआउट से जूझ रहे हैं और अपने जीवन में संतुलन और आनंद चाहते हैं, और उन सभी के लिए जो कम संघर्ष और अधिक प्रवाह के साथ अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम द कंफर्ट जोन द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टियों का अन्वेषण करते हैं और यह समझते हैं कि आप इन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। द कंफर्ट जोन कम तनाव और अधिक प्रवाह के साथ वह जीवन बनाएं जिसे आप सच में प्यार करते हैं। परिचय: अपने सपनों को हासिल करने में सहजता की शक्ति की खोज। यह एक व्यापक रूप से स्वीकार की गई धारणा है जो प्रेरणादायक भाषणों, स्व-सहायता पुस्तकों और यहाँ तक कि हमारे बचपन की शुरुआती सीखों में भी दोहराई जाती है कि सफलता के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। यह मंत्र, जो यह सुझाता है कि उपलब्धियां असहजता से जन्म लेती हैं, लेखिका के लिए भी कम उम्र से एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। उन्होंने पूरे दिल से इस विचार को अपनाया कि केवल खुद को लगातार चुनौती देकर, निरंतर विकास का पीछा करके और असहजता की सीमाओं पर चलते हुए ही वह अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकती हैं। और कुछ समय तक यह सच भी लगता रहा। उनके दिन महत्वाकांक्षी पढ़ाई, सफल होने के दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों के अथक पीछा से भरे रहते थे। लेखिका ने हर पल को खुद को आगे बढ़ाने के प्रयासों से भर दिया, एक अंतर्मुखी होने के बावजूद थकान तक नेटवर्किंग की और इस विश्वास के साथ किसी भी असहज भावना को नजरअंदाज किया कि असहजता विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन यह रास्ता उन्हें एक अप्रत्याशित मंजिल तक ले गया। बर्नआउट, सम्मान और उपलब्धियां इकट्ठा करने के बावजूद एक खालीपन की भावना उन्हें घेरने लगी। लेखिका को एहसास हुआ कि वह अपनी अंतर्ज्ञान से कट चुकी थीं और अपनी ही जरूरतों को नजरअंदाज कर रही थीं। आने वाले संकटों को पहचानने में असफल रहीं। अपने शुरुआती 20वें दशक तक अपने कल्याण की अनदेखी के संचित प्रभावों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूटने पर मजबूर कर दिया और वह खुद को पूरी तरह असफल महसूस करने लगी। तलहटी तक पहुंचने के बाद ही एक गहरी समझ उभरी। संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान की कोमल फुसफुसाहटों को सुनना शुरू किया, जो यह सुझाव दे रही थीं कि केवल खुद होना पूरी तरह स्वीकार्य है। लगातार भागदौड़ और उपलब्धियों के आधार पर अपने आत्ममूल्य को मापने से मुक्त, आत्मचिंतन, दूसरों के साथ गहरे संबंध और आंतरिक शांति की अपनी सच्ची इच्छाओं को अपनाकर उन्होंने न केवल रिकवरी का रास्ता पाया, बल्कि फलने फूलने का भी। यह कहानी सफलता से जुड़े गहराई से जमे मिथकों को चुनौती देती है, विशेष रूप से इस धारणा को कि विकास और उपलब्धियों के लिए त्याग और असहजता अनिवार्य है। यह हमेशा अपने कंफर्ट जोन के बाहर रहने की भावनात्मक और शारीरिक कीमत पर रोशनी डालती है और एक साहसिक पुनर्विचार का प्रस्ताव रखती है। इसके बजाय यह हमारी अंतर्ज्ञान से जुड़ने, सुविधा को प्राथमिकता देने और यह पहचानने की वकालत करती है कि सच्ची सफलता सहजता और प्रामाणिकता से भी प्रवाहमान हो सकती है।
व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हुए यह कथा आपको अपने सपनों की यात्रा पर फिर से विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह सुझाती है कि शायद उन्हें हासिल करने की कुंजी लगातार संघर्ष और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में नहीं, बल्कि खुद के साथ सच में सहज होने की शक्ति को अपनाने में है। भाग 1। सफलता के लिए कठिनाई के मंत्र पर पुनर्विचार। अपनी यादों में झांकिए। अपने बचपन के दिनों में शायद किसी गणित की समस्या से जूझते हुए या पहली बार साइकिल चलाते समय डगमगाते हुए आपके आसपास की आवाज़ें संभवतः एक आम भावना दोहराती थीं। तुम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हो, या सफलता मेहनत से मिलती है। ये वाक्य जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सम्मान के बैज की तरह पहने जाते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, पेशेवर प्रयास हो या पारिवारिक अपेक्षाएं, एक व्यापक रूप से स्वीकृत धारणा को रेखांकित करते हैं। सच्ची उपलब्धि के लिए त्याग आवश्यक है। ये दर्शन जो हमारी संस्कृति में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, हम पर हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालता है। माता पिता, शिक्षकों और सामाजिक आवाज़ों द्वारा हमारे भीतर डाले गए विचार हमारी मान्यताओं को गहराई से आकार देते हैं। मस्तिष्क, एक जटिल अंग, इन मान्यताओं को सिर्फ ग्रहण ही नहीं करता, बल्कि उनका समर्थन करने वाले प्रमाण भी सक्रिय रूप से खोजता है, एक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति के कारण, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। यह अवधारणा मनोवैज्ञानिक पीटर वासन द्वारा प्रस्तुत की गई हमारी इस प्रवृत्ति को उजागर करती है कि हम उन सूचनाओं को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं, और केवल उन्हीं बातों पर जोर देते हैं जो उन्हें पुष्ट करती हैं। यह विश्वास अपनाना कि संतोषजनक जीवन निरंतर प्रयास और असहजता से बनता है, हमें इस कथा के समर्थन में लगातार प्रमाण खोजने की दौड़ में डाल देता है, और इसके हानिकारक प्रभावों, तनाव, चिंता और अपर्याप्तता की स्थायी भावना से हमें अंधा कर देता है। अपने मूल में ये विश्वास नकारात्मक आत्मदृष्टि को मानकर चलता है। ये सुझाव देता है कि आपको अपनी अंतर्निहित कमियों को असहजता के माध्यम से पार करना होगा, खुद को स्वीकार करने के बजाय। इन गहराई से जमी मान्यताओं पर प्रश्न उठाना सहजता और सच्चे अपनापन खोजने की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपने आत्म मूल्य को निरंतर उपलब्धियों से जोड़ते पाए, तो आप अनजाने में खुद को बर्नआउट और आत्म उपेक्षा के रास्ते पर डाल रहे हो सकते हैं। ये जमी हुई सोच आपको आत्म करुणा से दूर कर देती है, जो कल्याण का एक मूल स्तंभ है। इसलिए अगली बार जब आप किसी डरावने लक्ष्य या चुनौती का सामना करें जो चिंता या भय से भरी हो, तो उन भावनाओं की जड़ों पर थोड़ा ठहर कर विचार करें। इन गहराई से जमी मान्यताओं को उजागर कर और उन्हें चुनौती देकर जो आपको आपके कंफर्ट जोन की सीमाओं से बाहर धकेलती है, आप यह जान सकते हैं कि उन्होंने आपको सच्चे संतोष और आत्म स्वीकृति से भरे जीवन को अपनाने से कैसे रोका है। इस आत्मचिंतन के माध्यम से आप यह खोज सकते हैं कि एक पूर्ण जीवन का मार्ग लगातार असहजता की मांग नहीं करता, बल्कि आपके सच्चे स्वरूप और उसके साथ आने वाली सहजता का सम्मान करने से प्राप्त किया जा सकता है। भाग 2। जीवन के विभिन्न जोन का अन्वेषण। यदि प्रामाणिकता और संतुष्टि का सार आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, तो संभव है कि आप जीवन में ऐसे जोन में चल रहे हों जो सच्ची खुशी के लिए अनुकूल नहीं है। आइए जीवन जीने के 3 अलग-अलग जोन की एक यात्रा पर निकलें, ताकि यह समझा जा सके कि कंफर्ट को अपनाना सिर्फ लाभकारी ही नहीं, बल्कि आवश्यक क्यों है। असंतोष की जड़ में अक्सर कंफर्ट जोन से दूरी होती है, जो व्यक्ति को या तो सर्वाइवल जोन या कंप्लेसेंट जोन में ले जाती है। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो उस प्रामाणिकता और जुड़ाव से काफ़ी दूर हैं जिसकी हमें भीतर से लालसा होती है। कंफर्ट जोन की सीमा से सटा हुआ है सर्वाइवल जोन, एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार प्रयास, तनाव से धुंधले हो चुके निर्णयों और डर व अनिश्चितता की व्यापक भावना से पहचाना जाता है। यहाँ दैनिक जीवन की गति बाहरी दबावों द्वारा नियंत्रित होती है, जो अक्सर ऐसे फैसलों की ओर ले जाती है जो अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक भलाई से समझौता कर लेते हैं।
ये जॉन वर्कहोलिक्स के लिए बहुत परिचित होता है। वे लोग जिन्हें उनकी अथक मेहनत के लिए सराहा जाता है, लेकिन जो भीतर से अपर्याप्तता के गहरे डर से प्रेरित होते हैं और लगातार खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सर्वाइवल जॉन एक अत्यंत थकाने वाला परिदृश्य है, जहाँ थकावट स्थायी साथी बन जाती है और स्थायित्व एक दूर का सपना लगता है। विडंबना ये है कि कई लोगों की प्रतिक्रिया कंफर्ट की ओर लौटने की नहीं होती, बल्कि वे और आगे बढ़कर कंप्लेसेंट जोन में प्रवेश कर जाते हैं। एक ऐसा स्थान जो किसी क्रैश लैंडिंग जैसा होता है, जहां सारी गति अचानक रुक जाती है और थकान व्यक्ति की हड्डियों तक में समा कर बैठ जाती है। यहाँ डर और आत्मसंदेह उदासीनता में बदल जाते हैं, जिससे रोजमर्रा के सबसे साधारण कार्य भी हेरक्यूलियन यानी अत्यंत कठिन लगने लगते हैं। ये जॉन क्षणिक रूप से सर्वाइवल के निरंतर दबाव से राहत जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ बर्नआउट का भ्रमित रूप होता है। इस जॉन में जीवन खुशी, शांति और व्यक्तिगत विकास से खाली होता है। ये सिर्फ अस्तित्व और वास्तविक जीवन के बीच लटका हुआ एक लिम्बो है। यदि आप स्वयं को सर्वाइवल या कंप्लेसेंट जोन में फंसा हुआ पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाहर निकलने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सहज प्रवृत्ति के विपरीत इससे बाहर निकलने का रास्ता अधिक काम नहीं, बल्कि खुद को प्राथमिकता देना है। इसका अर्थ है जानबूझकर ऐसे कदम उठाना जो आपको आराम करने, चिंतन करने और पुनर्जीवित होने का अवसर दें, भले ही यह इन जॉन की गहराई से विपरीत और अटपटा लगे। लेकिन स्व देखभाल को प्राथमिकता देना सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि एक आवश्यक कदम है, ताकि आप फिर से ऐसे जीवन की ओर लौट सकें जो कंफर्ट, प्रामाणिकता और सच्ची तृप्ति से भरा हो। भाग 3, फ्लो जॉन में सहजता को अपनाना। अपने शुरुआती अनुभवों में से किसी एक पल को याद कीजिए जब आपने खुशी और उत्साह की अचानक लहर महसूस की थी। पहली बार साइकिल चलाने का रोमांच, अपनी पहली कला रचना बनाना, अकेले संगीत प्रस्तुति पूरी करना या आत्मविश्वास के साथ जोर से पढ़ पाना। ये पल, जो रोमांच और उपलब्धि की भावना से भरे होते हैं, सिर्फ मीठी यादें नहीं हैं। ये कंफर्ट जोन में जीवन जीने की झलकियां हैं, एक ऐसी अवस्था जो सर्वाइवल और कंप्लेसेंट जोन से पूरी तरह अलग है, जहां डर, चिंता और आत्मसंदेह हावी रहते हैं। कंफर्ट जोन को आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी की सीमा के रूप में न देखकर इसे उस नींव की तरह सोचिए जहां से महानता जन्म ले सकती है। यह आपका व्यक्तिगत आश्रय है, जहां प्रामाणिकता पनपती है और आप इस विश्वास के साथ दुनिया से जुड़ते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। इस जॉन में आप अपने जुनून और रुचियों का पीछा सिर्फ उस आनंद के लिए करते हैं जो वे आपको देते हैं, बिना बाहरी मान्यता की परवाह किए। दिलचस्प बात यह है कि यह वांछनीय जॉन उन तनाव हार्मोनों को बंद कर देता है जो अक्सर इसके बाहर लिए गए फैसलों को नियंत्रित करते हैं, और एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां सच्ची वृद्धि फल फूल सकती है। लोकप्रिय विश्वास के विपरीत तनाव और विकास एक दूसरे के साथ अच्छी तरह काम नहीं करते। हमारा मस्तिष्क सबसे अच्छा तब काम करता है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, न कि लगातार सतर्क या फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया में। इस जॉन में रहना, जहां व्यक्तिगत भलाई को प्राथमिकता दी जाती है, शरीर और मन दोनों के लिए पूर्ण विश्राम और पुनरुत्थान की अनुमति देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको समय और प्रयास के बारे में संतुलित और सूचित निर्णय लेने के लिए स्पष्टता और ऊर्जा मिलती है, जिससे अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन में जुड़ने का अर्थ यह है कि चुनौतियां भले ही अपरिहार्य हों, कम डरावनी और कम व्यक्तिगत महसूस होती हैं। वे तनाव की प्रतिक्रिया को कम ट्रिगर करती हैं, जिससे जीवन की बाधाओं के बीच आसान और सहज नेविगेशन संभव होता है। इसके अलावा कंफर्ट जोन सीखने और स्थायी विकास के लिए उपजाऊ भूमि है। ये धारणा कि महानता हासिल करने के लिए इसे छोड़ना जरूरी है, एक मिथक है। असल कुंजी आपके कंफर्ट जोन को इतना विस्तारित करना है कि वह आपकी आकांक्षाओं और सपनों को अपने भीतर समेट सके। इस प्रकार कंफर्ट जोन कोई जाल नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड है, एक सशक्त अवस्था जहां रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संतोष स्वाभाविक रूप से बहते हैं।
भाग 4। अपने कंफर्ट जोन के भीतर बढ़ने की यात्रा कछुए और खरगोश की पुरानी और प्रसिद्ध कहानी पर एक बार फिर विचार कीजिए, जहां सभी उम्मीदों के विपरीत धीमी गति से चलने वाला कछुआ अंततः विजेता बनता है। ये कहानी, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, सिर्फ गति और धैर्य की बात नहीं करती, बल्कि कंफर्ट, सुरक्षा और विकास के बारे में गहरे संकेत भी देती है। कछुए के खोल की कल्पना कीजिए, सिर्फ एक भौतिक सुरक्षा कवच के रूप में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत कंफर्ट जोन के रूप में, एक ऐसा आश्रय जहां वह पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करता है। यह सुरक्षात्मक आवरण कछुए को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे एक महत्वाकांक्षी चुनौती, दौड़ को पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू करने की शक्ति देता है। यह जानना कि वह किसी भी क्षण अपने खोल में लौट सकता है और वहां शरण पा सकता है, उसे गहरी सुरक्षा की भावना देता है, जिससे वह यात्रा का आनंद ले पाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो या आसपास के लोगों की अपेक्षाएं कैसी भी हों। ये उपमा बेहद सुंदर तरीके से बताती है कि अपने कंफर्ट जोन में रहकर जीना क्या होता है। यह बढ़ने, अन्वेषण करने और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के बारे में है। ऐसी गति से जो आपके साथ तालमेल बिठाती हो, ऐसी प्रेरणा से जो अंदर से आती हो, न कि बाहरी दबावों या अपेक्षाओं से। कंफर्ट जोन एक सीमा होने के बजाय सशक्तिकरण का क्षेत्र है, जो आपको अपने आत्मबोध को छोड़े बिना जीवन की यात्रा तय करने में सक्षम बनाता है। कंफर्ट जोन के भीतर विकास एक निरंतर कोमल प्रक्रिया है। ये इस धारणा को चुनौती देता है कि विकास तेज होना चाहिए या भारी बाधाओं को पार करने से ही संभव है। इसके बजाय ये एक संतुलित गति की वकालत करता है, डर की पकड़ से मुक्त, सर्वाइवल के दबाव से अलग और कंप्लेसेंसी की जकड़न से बाहर। धीमी, स्थिर प्रगति जो आत्मविश्वास में जड़ित हो और डर की अनुपस्थिति से पोषित हो, न केवल टिकाऊ होती है, बल्कि अत्यंत संतोषजनक भी होती है। अपने कंफर्ट जोन के साथ फिर से तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है कि उन भावनाओं और विश्वासों का सामना किया जाए और उन्हें समझा जाए जिन्होंने आपको उससे बाहर धकेला हो सकता है। ये इस बात को पहचानने की प्रक्रिया है कि नकारात्मक आत्मधारणाएं या हानिकारक आत्मसंवाद कैसे आपकी प्रामाणिक पहचान को धुंधला कर चुके हैं, या शायद आपको असंतोषजनक रिश्तों, करियर या जीवन पथ से बांध दिया है। इन भावनाओं के पास साहस के साथ जाना, ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपनी अंतर्निहित सुरक्षा भावना के साथ अपने कंफर्ट जोन को फिर से पाने की पहली सीढ़ी है। यह स्वीकार करना कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, एक ऐसे जीवन की नींव रखता है जो आपकी शर्तों पर जिया गया हो। यह आपकी भलाई को किसी मनमानी फिनिश लाइन को जल्दी पार करने से ऊपर रखने के बारे में है। अंततः हर अंत एक नई शुरुआत होता है और अपने कंफर्ट जोन में मजबूती से जमे रहना आपको नई चुनौतियों का सामना इरादे और ऊर्जा के साथ करने में सक्षम बनाता है। कछुए की यात्रा यह दिखाती है कि अपने कंफर्ट जोन को अपनाना विकास को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे सबसे प्रामाणिक और संतोषजनक तरीके से फूलने देने के बारे में है। अंतिम सारांश, फाइनल समरी। ये व्यापक रूप से फैली हुई धारणा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही विकास का एकमात्र रास्ता है, ने अनेक लोगों को तनाव, चिंता और घटते आत्मसम्मान के दुष्चक्र में फंसा दिया है। हालांकि ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास के एक अधिक टिकाऊ और पोषक मार्ग को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा विकास जो कंफर्ट, सुरक्षा और सरलता में निहित हो। इस वैकल्पिक मार्ग को अपनाकर आप ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपका मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम सर्वोत्तम रूप से कार्य करते हैं, जिससे आप सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं और नई जानकारी को प्रभावी ढंग से आत्मसात कर सकते हैं। यह तरीका जड़ता या ठहराव का संकेत नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने का एक रणनीतिक और करुणामय तरीका है। जब आप भारी और डरावने कार्यों को छोटे छोटे साध्य कदमों में बांटते हैं और खुद को ढलने और सीखने के लिए आवश्यक समय देते हैं, तो यह कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी शक्ति, आत्मकरुणा और सच्ची प्रामाणिकता का प्रमाण होता है। विकास की यह पुनर्व्याख्या
एक गहरे बदलाव का आमंत्रण है, जहां लगातार संघर्ष करने के बजाय भलाई और सजगता को प्राथमिकता दी जाती है। ये आपकी यात्रा का सम्मान करने का आह्वान है, यह स्वीकार करते हुए कि सच्ची प्रगति और पूर्णता लगातार असहजता से नहीं, बल्कि कंफर्ट और स्वयं को स्वीकार करने की मजबूत नींव से जन्म लेती है। आज सीखने और खोज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, जहां हमने ज्ञान के अपने बढ़ते पुस्तकालय में एक और विचारोत्तेजक पुस्तक की अंतर्दृष्टियों का अन्वेषण किया। यदि आपने हमारे साथ बिताया गया समय पसंद किया हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, हमें 5 सितारा रेटिंग दें और 20 मिनट बुक्स को अन्य ज्ञान प्रेमियों के साथ साझा करें। आपका समर्थन वाकई हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले एपिसोड में फिर से मेरे साथ जुड़ना न भूलें, जहां हम एक और समृद्ध करने वाली पुस्तक में गहराई से उतरेंगे। तब तक शुभ पठन और शुभ श्रवण। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।